तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हुईजू युवॉन से डिवोर्स लेने के लिए कहती है। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब अपने डैड से हेल्प मांगने गई थी तो उसने बताया था कि वो युवॉन को बचाना चाहती है, इसलिए यहाँ आई। तब वो ये कहते हैं कि फिर उसे डिवोर्स ले लो। कहते हैं कि सब कुछ उसका थ्रोन, एम्बिशन, सब आरोप तुम सह रही हो, और जब उसकी सबसे बड़ी वीकनेस खत्म हो जाएगी तो अपोजिशन के पास उसे टारगेट करने के लिए कुछ नहीं होगा और वो अच्छे से लड़ पाएगा। तो वो कहती है कि अगर मुझे खुद को बचाना हो तब भी वो डिवोर्स लेने के लिए कहते हैं। बस उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए युवॉन से डिवोर्स लेने के लिए कह देती है। कहती है कि शायद अब टाइम आ गया है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। वो चौंक जाता है कि तुम ये क्यों बोल रही हो, मतलब बेचारे का दिल ठीक से जुड़ने से पहले ही टूट गया था। हुईजू भी कहती है कि इतना कुछ हो गया, स्टॉक गिर रहे हैं और मैंने सुना है कि टैक्स ऑडिट भी आने वाले हैं, इसलिए स्ट्रेस की वजह से डैड बीमार पड़ गए। मैं सक्सेसर बनने के लिए शादी की थी, लेकिन अब तो मेरे पास वापस जाने के लिए जगह भी नहीं बची है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। गलती तुम्हारी अकेली की नहीं है, हम दोनों की है, लेकिन अब मैं अपना कोई और नुकसान नहीं उठाना चाहती। तो वो कहता है कि इसलिए तुम डिवोर्स लेना चाहती हो, पर वो जानता था कि हुईजू ऐसी नहीं है। कहता है कि मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या, रानी माँ ने कुछ कहा? तो वो कहती है कि उसकी चिंता मत करो, मैंने अपना फैसला सुना दिया है और मुझे रॉयल डिग्निटी और प्रॉपर्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो खुद हासिल किया है मुझे उसकी चिंता है। तुमने कहा था कि रॉयल की ताकत लोगों का प्यार होता है, लेकिन अब तो वो भी तुम्हारे पास नहीं है। अब तुम मेरे लिए क्या ही कर सकते हो। ये सब सुनकर तो युवॉन को बहुत बुरा लगता है। उसे हुईजू से ये सब सुनने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मत जाओ। तो वो कहती है कि तुमने कहा था कि मुझे रोकोगे नहीं, लेकिन तुम तो मुझे अपने साथ बांधे रखना चाहते हो। तो इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाता और फिर अपने भाई के चैम्बर में जाता है। तब अकेले में वो जी भर के रोता है, क्योंकि उसे सच में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। उसे याद आता है कि उसने अपने भाई को कमज़ोर और डरपोक कहा था, क्योंकि येरेंग के पास सिर्फ वही एक सहारा था, तब वो उसके साथ नहीं था। लेकिन उस समय उसके भाई ने कहा था कि येरेंग कभी उसके भरोसे नहीं थी, ना ही उसने उस पर भरोसा किया, और वैसे भी उन्होंने उसके लिए क्या ही किया है। तो अब उसे ये अच्छे से समझ आ रहा था कि तब उसके भाई ने कैसा महसूस किया होगा। अगले दिन हुईजू युवॉन के ऑफिस जाती है ये देखने के लिए कि क्या वो रात भर यहाँ पर काम कर रहा था। तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहीं पर था। फिर उससे काउंसिल हॉल में होने वाली बैठक में शामिल होने की परमिशन मांगती है ताकि वो डिवोर्स के लिए कह सके, तो वो मान जाता है। जबकि जोंग और हायन को चिंता हो रही थी कि क्या सच में उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। तब जोंग उससे पूछती है कि कल कुछ हुआ था क्या, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुईजू को अचानक से क्या हुआ। और प्रिंस भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम मान गए। फिर दिखाया जाता है कि हुईजू ने हायन को बताया था कि वो युवॉन से डिवोर्स के लिए कहेगी, क्योंकि वो उनकी इज्जत पर सिर्फ एक दाग या फिर उनकी कमज़ोरी बन चुकी है, और अगर वो नहीं माने तो हायन को उसका साथ देना होगा। तो हायन उसे बताता नहीं कि वो ये सब युवॉन की रक्षा के लिए कर रही है, बस ये कहता है कि उनके डैड तो गुस्सा थे, वहाँ कुछ नहीं हुआ था। कि तभी जोंग को युवॉन का कॉल आता है तो वहाँ से चली आती है। फिर मीटिंग में हुईजू खुद को बहुत ही स्ट्रांगली पेश करती है, बताती है कि हम डिवोर्स ले रहे हैं, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है कि मैंने स्टेटस पाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। फायर एक्सीडेंट की सस्पेक्ट मैं थी और जहर से भी मैं बेहोश हुई थी, तो आप गलत इंसान को ब्लेम मत करिए। और रॉयल फैमिली इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं आती, लेकिन अगर मेरा डिवोर्स अप्रूव हो जाए और मेरी रैंक छिन जाए तो मेरा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। सब में मेरी गलती है, प्रिंस का इसमें कोई हाथ नहीं है। उसी टाइम तेजू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो जब उससे हुईजू के बेहोश होने वाली बात को झूठ कहा जाता है तो वो कहता है कि उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक रॉयल प्रिंसेस बन चुकी है। वही दायोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हायन तक बात पहुंचा देती है। तो फिर वो आगे कहती है कि हमारी शादी पर जितना खर्च हुआ है उससे ज़्यादा कमाया गया है, तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स के रिफंड मांगने से पहले हमें ये साबित नहीं करना चाहिए कि ये शादी कोई दिखावा नहीं थी। जबकि वहाँ तेजू यही कर रहा था। वो हुईजू और युवॉन का साइड लेते हुए कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही लिखा था। वो दोनों भले ही अभी प्यार में पागल हों, लेकिन शादी होते ही मेरी बहन को मारने की कोशिश की गई। पहले शुरू से ही इस शादी के खिलाफ था और प्यार कमज़ोर भी पड़ जाता है, और कल मेरी बहन के साथ कुछ और होगा तो डिवोर्स लेना नॉर्मल हो जाएगा। और रॉयल फैमिली में डिवोर्स लेना आसान नहीं है, इसलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और ऊपर से ये किसी लॉयर से नोटराइज भी नहीं है। और फिर एंड में वो सबको वार्न करता है कि अगर वो ऐसे ही झूठी खबरें फैलाएंगे तो वो उन सब पर केस कर देगा। और वहाँ हुईजू अपनी बात पे टिकी हुई थी कि वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेगी, और फिर जियोंग से कहती कि जब उसकी रैंक छिन जाएगी तब वो उसे इन्वेस्टिगेट करे। फिर इस बारे में युवॉन से पूछा जाता है, लेकिन वो एकदम चुप था, कुछ नहीं बोलता। तभी रॉयल सेक्रेटरीट का एक ऑफिसर अंदर आता है। वो युवॉन के लिए राजा का एक आदेश लेकर आया था। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि युवॉन ने अपने भतीजे से मुलाकात की थी और उससे अपना राज सिंहासन वापस लेने की रिक्वेस्ट की थी। वो इसके लिए मान भी गया था और उसने युवॉन को अपना सक्सेसर बना दिया, और यही लेट किंग की इच्छा भी थी। तो अब ये आदेश सुनने के बाद सुंगवॉन भड़क जाता है। वो इस फैसले पर सवाल उठाने लगता है और राजा से बात करने के लिए जाने लगता है। तो युवॉन उसे कहता है कि अब राजा के आदेश को मना कर रहे हो। ये सुन के तो वो रुक जाता है, लेकिन युवॉन ने राजा के इस एडिक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद हुईजू युवॉन को समझाने के लिए उसके पीछे आती है, लेकिन वो उस पर नाराज़ होता है कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया कि मैं हम दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ येरंग को जब पता चलता है कि उसके बेटे ने गद्दी छोड़ दी है तो वो पागल हो जाती है, उससे मिलने के लिए दौड़ती है, लेकिन युन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था।
तो वो कोर्ट लेडी को धमकी देती है कि या तो वो दरवाज़ा तोड़ दे, नहीं तो फिर आग लगा दे, इससे वो खुद ही बाहर आ जाएगा। इन सब से यून बहुत ज़्यादा डर जाता है कि तभी जियोंग आता है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। फिर उसे ऑफिस लेकर आता है और उसे जहर देने के मामले को लेकर धमकी देता है। कहता है कि या तो वो युवॉन को या फिर अपने बेटे को कंट्रोल करे, इससे पहले कि वो उसकी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दे, क्योंकि राजा बनने की रिक्वेस्ट को युवॉन 3 बार पहले रिजेक्ट करेगा फॉर्मेलिटी के लिए दिखाने के लिए। और पहली बार तो आज उसने काउंसिल हॉल में रिजेक्ट कर दी थी, तो तीसरी बार रिजेक्ट करने से पहले येरेंग को सब कुछ संभालना होगा। इस बीच युवॉन कहीं जा रहा था, हुईजू उसे कॉल करती है पर वो इग्नोर कर देता है, तो उसे ढूंढने जाने लगता है। लेकिन जोंग कहती है कि मैं ढूंढने जाती हूँ, आप यहीं रहो। उधर युवॉन भी याद करता है कि हुईजू ने कहा था कि बस मेरा साथ देना, मैं सब सिखा दूंगी, लेकिन अब उसे उस पर भरोसा नहीं है, वो सब खुद करना चाहती है। वहीं हुईजू भी उसे याद करके इमोशनल हो रही थी। फिर जोंग को देखते हैं उसने हुईजू से झूठ बोला था, उससे बोला था कि युवॉन कहाँ है, वो अपने प्राइवेट रेजिडेंट में था, ताकि हुईजू और ज़्यादा मुसीबत में ना फंसे। फिर जोंग हाइन को अपने साथ नदी के किनारे ड्रिंक के लिए ले जाती है। उसने पूछा था ना कि उसे क्या पसंद है, तो बताती है कि इस तरह से यहाँ रेस्ट करना, ऐसे ड्रिंक करना उसे अच्छा लगता है। फिर उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा, तो वो कहता है कि अच्छा लगा। तब वो पूछती है कि ये जगह, ये ड्रिंक या फिर मैं, तो वो सुन के चौंक जाता है। फिर कहता है कि सब कुछ अच्छा लगा। उधर हुईजू युवॉन को मैसेज पे मैसेज भेज रही थी, पर वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। उसे परेशान देखकर जिनसुक उसे बताती है कि उसके आने के बाद से प्रिंस बहुत खुश रहने लगे हैं, वो दोनों ही एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, इसलिए महल के दरवाजे बंद होने से पहले ही वो प्रिंस से मिलने चली जाए। ये सुनकर तो हुईजू उन्हें गले लगा लेती है और फिर युवॉन से मिलने के लिए निकल जाती है। उससे झूठ बोलती है कि मैं बीमार हूँ, तो वो कहता है कि मैं कल वापस आऊँगा। तब वो सीधा उसके प्राइवेट रेजिडेंट में पहुंच जाती है और उसे अपने दिल की बात बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये बात पता थी और तुम्हें बचाने के लिए मैंने डिवोर्स के लिए कहा, इसलिए तुम मुझसे नाराज़ थे ना। फिर उसे किस कर देती है, तो वो भी उसे किस कर लेता है और फिर दोनों नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। अगले दिन युवॉन हुईजू को बताता है कि 3 बार राजा बनने के ऑर्डर को रिजेक्ट करने के बाद उसे वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए उसे राजा बनने से डर लग रहा है, क्योंकि वो अपने भतीजे को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसे राजा की आखिरी इच्छा के बारे में पता था, फिर भी उसने यून को गद्दी संभालने दी। फिर दिखाया जाता है कि मरने से पहले राजा ने युवॉन के लिए एक रॉयल ड्रेस बनाई थी, पर वो उसे तब मिली जब राजा की मौत हो गई थी। वो उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन उसे देर हो गई और उसके भतीजे को भी राजा की लास्ट विश के बारे में पता था, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। पर अब उसे लग रहा था कि कहीं मैं सिंहासन के लिए लालची तो नहीं बन रहा हूँ। तो हुईजू कहते हैं कि लालची होने में कोई बुराई नहीं है और अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो महल में जाते हैं तो येरेंग युवॉन से मिलना चाहती थी, तो वो उसके पास जाता है। तब येरेंग उससे कहती है कि वो गद्दी लेने से मना कर दे, लेकिन युवॉन कहता है कि पहले आपने राजा को अपना पपेट बना के रखा, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रहूंगा, अपने भतीजे की रक्षा करूंगा। और ये बताता है कि उसने अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ी है, इसके लिए येरेंग को उसका थैंक्स करना चाहिए। इसी वजह से ही वो येरेंग को उसके पापों की सजा नहीं देगा। तो येरेंग गुस्सा करती चिल्लाने लगती है कि तुम अब गद्दी के लिए क्यों आ रहे हो, मैंने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि येरेंग हमेशा से पियानिस्ट बनना चाहती थी और उसका पहला प्यार युवॉन था, लेकिन उसके डैड ने उसे सब कुछ छोड़कर क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए मजबूर किया था। तो अब उसका ये मानना था कि युवॉन को भी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो युवॉन उसे खुद से दूर हटाता है और कोर्ट लेडी से कहता है कि अगले 3 दिनों तक किसी को येरेंग से मिलने ना दिया जाए। तो वो अपने डैड को फ़ोन करके सब बताती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। कहता है कि मेरे पास अभी भी एक प्लान है, पर उसे नहीं बताता। फिर रात में जियोंग सुवॉन से मिलने जाता है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। फिर लास्ट एडिक्ट वाले दिन युवॉन को तैयार किया जाता है। तब हुईजू उसकी हिम्मत बढ़ाती है, कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ वेट करूंगी। इस बीच यून अपनी माँ से मिलने जाता है, तो उस पर चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे डैड ने गद्दी के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने उसे ऐसे जाने दिया। उस पर भड़क जाती है तो वो रोने लगता है और बता देता है कि जिस दिन डैड की मौत हुई थी उस दिन जो भी हुआ मैंने सब कुछ सुन लिया था, मैंने उनकी लास्ट विश भी सुन ली थी। ये जानकर तो उसका दिल टूट जाता है कि वो शुरू से ही सब कुछ जानता था, और जब उसने उसे गद्दी संभालने के लिए मजबूर किया था तब भी वो कितना रो रहा था, मना कर रहा था। तब येरेंग ने झूठ कहा था कि ये उसके डैड की लास्ट विश है, मतलब वो सब जानता था, लेकिन उसे फिर भी राजा बनने के लिए मजबूर होना पड़ा और अभी भी वही माफ़ी मांगता है कि मैंने आपको निराश किया। इसके बाद येरेंग युवॉन को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठाता। तब वो कोर्ट लेडी को बुलाती है और उससे उस कोर्ट लेडी को सामने लाने के लिए कहती है जिसे उसने महल में छुपा रखा था। और वहीं जियोंग युवॉन को मैसेज करता है कि वो थ्रोन हॉल से पहले थोड़ी देर के लिए काउंसिल हॉल में आ जाए। इस बीच हुईजू ये सोच रही थी कि अगर वो रानी बन गई तो लोग उसे पसंद करेंगे भी कि नहीं। तभी उसे तेजू का फ़ोन आता है, वो उससे आगे की प्लानिंग के बारे में पूछता है, तो कहती है कि इसके लिए हम मिलकर बात करेंगे। फिर जब वो जाने लगती है तो रास्ते में सुंगवान मिल जाता है कि तभी अचानक से काउंसिल हॉल में एक ब्लास्ट होता है। हुईजू जल्दी से वहाँ भागती है, देखती है कि काउंसिल हॉल में आग लग गई थी। कि तभी जोंग को वहाँ देखकर वो डर जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो युवॉन के साथ होना चाहिए था ना। तो वो बताती है कि युवॉन काउंसिल हॉल में था। ये सुनकर तो वो डर ही जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।